लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वह है मरकुस 12वीं अध्याय के 30वें वाक्य से। इस प्रकार है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। अनुग्रहित वचन से आज हम प्रेम संपूर्ण होने पाए। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम संपूर्ण होना है तो सारे मन, सारी प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से हमें प्रेम करना होगा, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण है। हमारा प्रेम ही संपूर्ण होने पाए। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम संपूर्ण होने पाए तो सारी मन, सारी प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से हमें प्रेम करना होगा, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण है। हमारा प्रेम भी संपूर्ण होने पाए। और यदि परमेश्वर की इच्छा है, इसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर के मन को हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। उस प्रेम पर कुछ और अधिकार ना रख पाएँ। दूसरी कुरिन्थियों 6 अध्याय के 14 से आखिरी वाक्य तक यह हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। जब परमेश्वर के लिए प्रेम बलहीन हो जाता है तब हमारे जीवन में अयोग्य बातें घटने हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं उन्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के संपूर्ण मन से जब हम दूर हो जाते हैं, उस समय हम असमान जुए में फंस जाते हैं, अधर्म करने लगते हैं, अंधकार फैलने लगता है, अयोग के कार्यों में फंस जाते हैं। परमेश्वर को हमारे अंदर बात करना है तो जिस बातों को छोड़ना है उन्हें छोड़ना ही होगा। जीवन की अव्यवस्थाओं से अलग होकर जीवन जिए, ऐसा हमने इस वचन में पढ़ा। आज के समय में लोगों का परमेश्वर से सिर्फ नाम का संबंध है। पूर्ण मन से और पूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करने के स्थान पर आधे मन या आधी शक्ति से भी हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते। प्रिय, परमेश्वर को पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से यदि हम परमेश्वर को प्रेम कर पा रहे हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए पिता और हम परमेश्वर के लिए पुत्र और पुत्री ठहरेंगे। प्रिय, परमेश्वर के प्रेम रखने से हमें रोकने वाली कौन सी बातें हमारे जीवन में आई हैं, उन्हें पहचानने पाएँ। किन किन बातों से हमें अलग रहना है, हम एक बार जांच कर देखें। आज सुबह पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, अलग ठहरने की आवश्यकता है। हमें यदि इसका बोध हो तो परमेश्वर हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं, तो उन बातों से अलग होना हमारे लिए आसान होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, घोर अंधकार और पाप में फंसे हमें छुटकारा देकर प्रेम किया है। यह पता ना होने के समय भी आपने हमसे प्रेम किया और हमने उस प्रेम को पहचाना। आज इसलिए जिन बातों से हमें अलग होना है, उससे अलग होकर संपूर्ण रूप से आपसे प्रेम रखकर आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।